जब शिवाजी को अपने योद्धा की मौत के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, देश गढ़ाला पंचन किला यानी किला तो जीत लिया लेकिन अपना शेर खो दिया। ये कहानी उस दौर से शुरू होती है जब सिंहगढ़ का नाम कुंदाना हुआ करता था। लगभग 750 मीटर की ऊंचाई पर बने किले पर कमांडर उदयभान का राज हुआ करता था। शिवाजी इस किले को वापस जीतना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने तानाजी को जिम्मेदारी दी और तानाजी शिवाजी का आदेश पाकर अपने सैनिकों के साथ वहां पहुंच गए। तानाजी ने इस लड़ाई के लिए रात का वक्त चुना। उस रात को तानाजी अपने सैनिकों के साथ किले के नीचे इकट्ठे हुए। किले की दीवारें इतनी ऊंची थीं कि उन पर आसानी से चढ़ना मुमकिन नहीं था। चढ़ाई बिल्कुल सीधी थी। जब कुछ न सूझा तो तानाजी ने अपने 4-5 बहादुर सैनिकों के साथ ऊपर चढ़ना शुरू किया। धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए तानाजी किले के पास तक पहुंच गए। इसके बाद उन्होंने अपने साथ लाई रस्सी को एक पेड़ में बांधा और नीचे डाल दिया। इसके बाद दूसरे सैनिक भी ऊपर किले तक पहुंच सके। सिंहगढ़ के युद्ध नाम से मशहूर इस जंग का किस्सा महाराष्ट्र सरकार की संस्था बाल भारती द्वारा प्रकाशित कक्षा 4 की किताब में प्रकाशित है। लेकिन अब तानाजी की बहादुरी और इस जंग पर एक फिल्म बनी है जिसमें अजय देवगन तानाजी की भूमिका में नजर आए। कितना कठिन था यह किला जीतना। कहा जाता है कि जब शिवाजी की ओर से इस किले को फतेह करने का आदेश मिला तब तानाजी अपने बेटे की शादी में व्यस्त थे। लेकिन ये आदेश पाते ही तानाजी ने कहा कि अब पहले किला लेंगे तब शादी की बात होगी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले प्रोफेसर अनिरुद्ध देशपांडे इस जंग के पीछे की कहानी बताती हैं। वे कहते हैं, ये किला 1665 में मुगल साम्राज्य और शिवाजी के बीच हुई पुरंदर संधि के तहत औरंगजेब को मिल गए थे। इसके साथ ही इसके जैसे 23 दूसरे किले भी मुगलों को मिल गए थे। 1665 की संधि के बाद शिवाजी औरंगजेब से मिलने आगरा गए, लेकिन जब उन्हें वहां बंदी बना लिया गया तो शिवाजी किसी तरह आगरा से भागकर महाराष्ट्र पहुंचे और उन्होंने पुरंदर संधि को अस्वीकार कर दिया और अपने सभी 23 किलों को वापस हासिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। देशपांडे बताती हैं, रणनीतिक रूप से यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण किला था। उस समय उदयभान राठौर नाम के एक सेनापति प्रमुख किले की रखवाली कर रहे थे और तानाजी मालुसरे के साथ उनके भाई सूर्या मालुसरे भी थे। पुणे शहर से 20 किमी दक्षिण पश्चिम में हवेली तहसील में स्थित इस किले का क्षेत्रफल 70,000 वर्ग किलोमीटर है। किले का एक द्वार पुणे की ओर खुलता है तो दूसरा द्वार कल्याण की ओर खुलता है। बाल भारती द्वारा छापी गई किताब में बताया गया है कि जब तानाजी ने किले पर चढ़ाई की तो सूर्या जी अपनी सेना के साथ किले के कल्याण द्वार पर पहुंच गए और दरवाजा खुलने का इंतजार करने लगे। उदयभान को जब इस बारे में पता चला तो दोनों गुटों में भारी लड़ाई छिड़ गई। इस बीच तानाजी के कुछ सैनिकों ने जाकर कल्याण द्वार खोल दिया और सूर्या जी के सैनिक अंदर आ गए। तानाजी और उदयभान के बीच घमासान युद्ध हुआ, लेकिन उदयभान ने उन पर छलांग लगा दी और उदयभान के वार से तानाजी की ढाल टूट गई थी। लेकिन इसके बाद भी दोनों एक दूसरे से लड़ते रहे और आखिर में वहीं पर दोनों की मौत हो गई। तानाजी को मरता देख मराठा सैनिक इधर उधर भागने लगे। इस बीच सूर्या जी वहां पहुंचे और उन्होंने जमीन पर तानाजी को गिरा हुआ पाया। इसके बाद जब सूर्या जी ने सैनिकों को भागता हुआ देखा तो उन्होंने सैनिकों से कहा कि तुम्हारे सेनापति लड़ते लड़ते मरे हैं और तुम भाग रहे हो। मैंने नीचे उतरने की रस्सी काट दी है। अब या तो किले से कूदकर जान दो या अपने शत्रुओं पर खुलकर प्रहार करो। किले पर चढ़ने को लेकर अफवाह। इस जंग को लेकर एक अफवाह है कि मराठा सेना ने किले पर चढ़ने के लिए एक विशालकाय छिपकली का सहारा लिया था। इस छिपकली से रस्सी बांध दी गई। जब ये छिपकली किले के ऊपर पहुंच गई तो इसके बाद सैनिकों ने किले पर चढ़ना शुरू किया, लेकिन अनिरुद्ध देशपांडे इससे सहमत नजर नहीं आते हैं। एक अन्य लेखक स्टीवर्ट गॉर्डन ने भी अपनी किताब द मराठाज में लिखा है कि मराठा सैनिक रस्सी नीचे फेंक के जाने के बाद किले पर चढ़े थे। कितना खास था ये किला। कोंडा के किले के बारे में कहा जाता था कि जिसके पास ये किला होगा पुणे भी उसी का होगा। ऐसे में जब तानाजी ने ये किला जीता तो शिवाजी ने इस किले का नाम बदलकर सिंहगढ़ का किला रख दिया। तानाजी के ये किला जीतने के कुछ समय बाद औरंगजेब ने एक बार फिर ये किला जीत लिया, लेकिन इसके बाद नावजी बालकावडे ने तानाजी की तरह लड़ते हुए ये किला दोबारा हासिल किया और आखिर में महारानी ताराबाई ने औरंगजेब से लड़कर इस किले पर जीत हासिल की।